हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिराज सर और आज हम बात करने जा रहे हैं ऑसिलेशन चैप्टर के इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने वीडियो नंबर 1 बनाया है, पार्ट 1 बनाया है, ये आपका पार्ट 2 है और इसके अंदर आपके 3 इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होंगे और क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। ध्यान रखना, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आपका है, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेरिवेशन नंबर 1। ठीक है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो जब भी हम एसएचएम की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन होता है। ये आपका नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपका मीन पोजीशन होगा और ये क्या होगा, आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन होगा। ठीक है, तो इसको मैंने एम नाम दे दिया और ये क्या हो गया आपका एन और ये क्या होगा आपका ओ। तो ओ क्या होगा, आपका मीन पोजीशन होगा और ये क्या होगा, यहाँ पे मान लेते पार्टिकल क्या आपका पी है, पार्टिकल क्या आपका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताएंगे, फिगर के बारे में बता देंगे। उन्हें फिगर क्या लिखना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंसीडर। यहाँ पे क्या है, पार्टिकल क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है एसएचएम। कैसे परफॉर्म कर रहा है, अलोंग द पाथ एम एन। ठीक है, अबाउट द मेन पोजीशन ओ, कहां से, अबाउट द मेन पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख दोगे, तो यहाँ पे लिखोगे फिगर सोर्स। फिगर क्या कर रहा है, फिगर सोर्स क्या लिखोगे, पार्टिकल क्या लिखोगे, पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम along the path, along the path, कौन सा पाथ है आपका, एम एन। ठीक है, एम एन अबाउट द मेन पोजीशन, मेन पोजीशन ओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, आप लिखोगे लेट। क्या लिखोगे आप, लेट। तो लेट में यहाँ पर क्या क्या है, देखो आप जब भी आप लेट लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ से लेके ओ से लेके, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये पी तक डिस्टेंस कितना होगा आपका, एक्स होगा। कितना होगा आपका, एक्स। यहाँ पे एक्स क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। क्या होगा, फ्रॉम मेन पोजीशन। क्या होगा आपका, मेन पोजीशन। ठीक है, बराबर है आपका। फिर आप क्या बोलोगे, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, एम्पलीट्यूड आएगा। तो एम्पलीट्यूड को क्या लिखो, ए से लिखोगे। तो ए क्या होगा आपका, एम्पलीट्यूड। क्या होगा आपका, एम्पलीट्यूड। क्या होगा आपका, एम्पलीट्यूड। क्या होगा आपका, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखो, तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे करेंगे दोस्तों, वो आपका होगा, फर्स्ट आपका होगा काइनेटिक एनर्जी। किसका होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी। जब भी हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि काइनेटिक एनर्जी के हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी रिटर्न एज या गिवन एज आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ई के से लिखते हैं, आप के ई से भी लिख सकते हो। ई के इक्वल टू क्या होता है आपका, 1/2। ये क्या होगा आपका, एम वी स्क्वायर। और हमने एसएचएम में क्या किया था, हमने v का फॉर्मूला डिराइव किया था। v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला आपका। अब यहाँ पे इस v को चेंज कर देंगे, इससे क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो चेंज करने पे हमें क्या मिलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पे 1/2। ये क्या होगा, एम वी कितना होगा आपका, ओमेगा का स्क्वायर, इसका रूट हट जाए, कितना होगा ये, ए स्क्वायर माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या स्क्वायर लिख सकते हैं, देखो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा आपका, ए स्क्वायर माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एम ओमेगा स्क्वायर होता है, ये जो आपका एम ओमेगा स्क्वायर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर हम क्या बोलते हैं यहाँ पे की, क्योंकि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था के अपॉन एम क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो के इज इक्वल टू क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, एम ओमेगा स्क्वायर। तो रख देंगे, तो आपका काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 और ये क्या होगा, एम ओमेगा, सॉरी इसको हटाएंगे ना, तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखो इसको मैं यहाँ पे हटा ही देता हूँ। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, के आ जाएगा
और ये क्या होगा आपका ए स्क्वायर माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपका ई के का फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो हम बताना है टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स को चेंज करेंगे। और हम सबको पता है कि एक्स का इक्वेशन क्या होता है, देखो। तो एक्स इज इक्वल टू आपका होता है ए साइन, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओमेगा टी प्लस क्या होगा आपका फाइव। ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। जब इसको यूज करेंगे तो आपको हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम बोल देंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। और ये क्या होगा के, और यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस क्या होगा, इसको रखेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर है। तो क्या होगा, एक्स के स्क्वायर के फॉर्म में रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या होगा साइन स्क्वायर, और ये क्या होगा ओमेगा टी प्लस क्या होगा फाइव। तो यहाँ पे एंगल भी स्क्वायर में हो गया और ए भी क्या हो गया स्क्वायर में। अगर इन दोनों में देखोगे तो ए स्क्वायर क्या आपका कॉमन है, देखो दोनों में ए स्क्वायर का कॉमन है। तो क्या होगा 1/2, और ये क्या होगा के, ए स्क्वायर बाहर चला गया, ए स्क्वायर कहाँ चला गया, बाहर चला गया। अंदर क्या बचा 1 माइनस, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्या होगा फाइव। अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको पूरा थीटा बोल दो, क्या होगा आपका थीटा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बोल देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि फॉर्मूला है। हम यहाँ बोल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। आप नीचे दिखा सकते हो इसको। अब इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा ये आपका 1/2, और यहाँ पे क्या होगा के ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्या होगा ये फाइव। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी वेरीज विथ टाइम इन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ठीक, काइनेटिक इज वेरी विथ टाइम, ठीक है, इन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। इसके फॉर्म में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो क्या बोल देंगे काइनेटिक एनर्जी वेरीज विथ टाइम इन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, देखो जब भी हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो हम सबसे पहले बात करते हैं, जो आपने डायग्राम देखा था उसमें पॉइंट पी है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इन, हम क्या बोल सकते हैं इन एसएचएम। जब भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं हमारे पास क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स कैसे लिखते हैं, लिखेंगे इन एसएचएम, लिखोगे आप रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन एज, कैसे होता है आपका, तो F इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एक्स। जहां पे K क्या होता है, तो K आपका होता है फोर्स कांस्टेंट, क्या होता है फोर्स कांस्टेंट, क्या होता है आपका फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो हमारे पास पार्टिकल P है, तो अगर उस पार्टिकल P को फर्दर डिस्प्लेसमेंट का, देखो अगर मान लो मैंने दिखाया था इस तरीके से, ये मान लो मेरा मेन पोजीशन ये पार्टिकल P है और ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये P है। अगर इस P को फर्दर डिस्प्लेसमेंट कराना हो हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो कितना काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्दर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, फॉर फर्दर displacement of particle against, किसके अगेंस्ट restoring force, against restoring force। तो हमें क्या लगेगा, तो नीड, यहाँ पे लिखोगे नीड्स एक्सटर्नल, हम क्या बोलेंगे नीड्स एक्सटर्नल वर्क दैट इज DW।
क्योंकि dx डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जा रहे हैं ना, तो हमें वर्क भी क्या लगेगा, स्मॉल लगेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, dw इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ इंटू क्या होगा dx। अब में माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो निगेटिव साइन क्यों आ रहा है, तो निगेटिव साइन इंडिकेट दैट, ठीक है, जो फोर्स कैसा है, रिस्टोरिंग फोर्स, आप बोल सकते हो वर्क डन इज अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। वर्क डन क्या आ रहा है, अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। तो वर्क डन क्या आ रहा है आपका, अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस एफ इंटू एफ। आप देख सकते हो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो आपका फोर्स है वो क्या होगा, आपका रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। कैसा है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं इसके आगे का। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। यहाँ पे लिखोगे नाउ टोटल वर्क डन, नाउ टोटल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओ टू पी, ठीक है। टोटल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओ टू पी। तो ओ टू पी जाने के लिए टोटल वर्क कितना किया होगा उस पार्टिकल ने, तो वही वर्क क्या होगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा, W लिखोगे और टोटल वर्क निकालना, तो क्या करोगे, जो आपका स्मॉल वर्क था उससे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से, तो जीरो से कहाँ तक जाएंगे, x तक। तो p कहाँ तक गया, x तक गया, तो जीरो से x कर देंगे इंटीग्रेशन dw का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, dw का वैल्यू पुट कर दो, कितना होगा, 0 टू कहाँ जाएगा, 0 टू x जाएगा ये, और ये कितना आपका माइनस f इंटू क्या होता है, ये dx होता है। अब ये f कितना, सबसे पहले लिख दिया f कितना होता है, तो f आपका होता है, यहाँ पे f आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x हो जाएगा, और f कितना होता है आपका माइनस kx इंटू क्या होगा आपका dx। ये माइनस और ये माइनस क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x, और ये कितना होगा आपका के एक्स इंटू क्या होगा dx। अब यहाँ पे k क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो बाहर निकाल देंगे। तो k को बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा x इंटू dx। अब ये x की पावर कितना 1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, आप ऐसे बोल सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू क्या होगा dx। तो फॉर्मूला क्या होगा, x n प्लस 1 अपॉन क्या होगा यहाँ पे n प्लस 1, x रेज टू क्या होगा n प्लस 1 अपॉन क्या होगा n प्लस 1। तो रख देंगे यहाँ पे, तो रखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा k, और यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2, देखो 1 है तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे कितना होगा आपका 0 टू, तो यहाँ पे कितना होगा 0 टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वर्क कितना मिलेगा, तो आपको यहाँ पे वर्क मिलेगा टोटल, देखो यहाँ पे टोटल वर्क कितना मिलेगा आपको, 1/2 के एक्स स्क्वायर। कितना मिलेगा, 1/2 के। देखो एक बार इस x की जगह पे ये x रखेंगे, एक बार इस x की जगह पे 0 रखेंगे, तो 0 का तो 0 हो जाएगा, तो खाली क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये क्या होगा, ये वर्क, इसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क इज स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिख दिया सेंटेंस में, दिस वर्क इज रिप्रेजेंट एज अ पोटेंशियल एनर्जी, या फिर क्या बोल सकते हो, दिस वर्क इज स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पार्ट आपका, अब हमें निकालना है टोटल एनर्जी। क्या निकालना है आपने को, टोटल एनर्जी। अब ये टोटल एनर्जी क्या होगा, तो देखते हैं ये टोटल एनर्जी क्या होगा। जब भी हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ, टोटल एनर्जी क्या होगा, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड क्या होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
तो हमने काइनेटिक एनर्जी क्या निकाला था, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ई के, और ये क्या होता है ईपी, तो आप ई के ईपी भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना निकाले थे 1/2 के, और यहाँ पे था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस कर देंगे पोटेंशियल कितना था आपका 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/2 के को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ये वाला वैल्यू को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो यहाँ पे ई कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा के ए का स्क्वायर माइनस क्या होगा 1/2 के एक्स का स्क्वायर, और ये क्या होगा प्लस 1/2 के एक्स का स्क्वायर। अब ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये क्या होगा आपस में कैंसिल, क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको टोटल एनर्जी कितना मिल जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर। ये पूरा डेरिवेशन आपको 4 मार्क्स में आता है दोस्तों, ठीक है। तो काफी इजी तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, बहुत मेहनत किया इसके लिए आपके लिए, ठीक है। तो यह ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। सबसे पहले हमने क्या निकाला यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने निकाला यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद हमने निकाला यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, फिर हमने अब निकाला यहाँ पे टोटल एनर्जी। ये तीनों आपको आता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ज्यादा ध्यान रखना 4 मार्क्स के लिए आपको आता है। तो जैसे मैंने लिख के दिया एज इट इज आप पेपर में लिखना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, नेक्स्ट पार्ट आपको दिया है यहाँ पे, obtain the expression for the period of simple pendulum परफॉर्मिंग एसएचएम। क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। तो जब भी ये डेरिवेशन करेंगे, ये डेरिवेशन पेपर में ऑलरेडी कई बार आ चुका है, तो मैं रिसेंटली का ले आऊं, क्योंकि इसके पहले बहुत बार आ चुका है। तो करंट भी कब आया था 23 के पेपर में आया था, और इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं, जैसे कि आपका लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम आ गया, ठीक है, डिफाइन सिंपल पेंडुलम, ये सब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले दिमाग में रखना है कि जब भी हम सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन करेंगे तो 3 चीज दिमाग में रखना है। पहला चीज आपका होना चाहिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड बी लार्ज, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए आपका, स्मॉल होना चाहिए। और ये जो सिंपल पेंडुलम आपका परफॉर्म कर रहा है एसएचएम, ठीक है, जब ये जो परफॉर्म कर रहा है आपका एसएचएम, वो कैसा होना चाहिए, सिंगल वर्टिकल प्लेन होना चाहिए, मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा आगे टेढ़ा नहीं होना चाहिए, एक ही सिंगल प्लेन में होना चाहिए। ये 3 अजम्पशंस आपको याद रखना है, ठीक है, जब भी आप इस डेरिवेशन को करोगे। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे देखो, हमारे पास एक तो पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, मीन पोजीशन की इधर साइड क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन होगा, इसका नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। और बीच में क्या होगा आपका ए जो दिख रहा है ए, ये ए क्या होगा आपका मीन पोजीशन होगा। तो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के इधर उधर क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉब। क्या बोलते हैं, बॉब। इस बॉब का जो देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, बॉब यहाँ से क्या आपका सस्पेंडेड हो रहा है, देखो यहाँ पे इसका वेट mg कहाँ पे लग रहा है, नीचे। इसका वेट mg कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे नीचे लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है, इसका टेंशन। तो टेंशन क्या होगा, तो यहाँ पे लिखोगे टेंशन क्या है आपका, तो टी क्या आपका टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। और डायरेक्टेड कैसा है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी सपोर्ट, कहाँ पे, टुवर्ड्स दी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। और ये किसको बैलेंस करता है, तो mg cos थीटा। क्यों, क्योंकि हम mg को क्या करते हैं, 2 पार्ट में रिजॉल्व करते हैं। तो एक होता है आपका mg cos थीटा और एक होता है आपका mg sin थीटा। क्योंकि बॉब पे टोटल कितने फोर्स लगते हैं, 2 फोर्स लगते हैं। एक होता है आपका टेंशन जो कैसे लगता है, तो डायरेक्टेड अपवर्ड, तो डायरेक्टेड कैसा अपवर्ड टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। एंड mg कैसा होता है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। और इसे हम क्या करते हैं, 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा। और यहाँ पे x क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या होगा आपका, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये सब जो मैंने बोला उसको आपको लिखना होता है। तो कैसे लिखोगे, देखो मैं यहाँ पे लिख के दिया प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिगर शोज सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग ऑन ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन इन सिंगल वर्टिकल प्लेन एज आई मेंशन अर्लियर, ठीक है। लेट आई क्या होगा आपका, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एम क्या होगा, मास ऑफ बॉब, थीटा क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट गिवन इंस्टेंट, क्योंकि थीटा चेंज होते रहता है। एक्स क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है।
इन डिस्प्लेसमेंट पोजीशन टू फोर्सेस आर एक्टिंग अबव, वन इज टेंशन और इज वेट। तो पहला क्या होता है टेंशन, तो कैसा होता है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। फिर क्या होता है वेट, वेट कैसा होता है आपका डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, कैसा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे देखो, अब ये जो वेट होता है इसको रिजोल्व करते हैं, कितने कंपोनेंट करते हैं, दो कंपोनेंट में। तो पहला क्या होता है एम जी थीटा, तो एम जी कैसा होता है आपका अलोंग द स्ट्रिंग होता है और क्या करता है बैलेंसेस द टेंशन इन स्ट्रिंग। देखो बैलेंस, देखो ये जो एम जी दिखा, ये देखो ये आपका एम जी दिख रहा है, ये क्या आपका एम जी है, ये किसको बैलेंस कर रहा है टेंशन को, किसको कर रहा है ये टेंशन को कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो एम जी साइन थीटा होगा, अब ये एम जी साइन थीटा क्या होगा, तो एम जी साइन थीटा कैसा होगा परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो ये ऐसे लेंथ वायर यहाँ पे लगा है तो इसके परपेंडिकुलर लगेगा इस तरीके से, यहाँ पे 90 बनेगा ये। और कैसा होगा आपका एंड प्रोवाइड रिस्टोरिंग फोर्स टू द बॉब, क्या प्रोवाइड करेगा आपका रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स होगा क्या होगा आपका एम जी साइन थीटा, बट ये कैसा होगा इन अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो क्या होगा माइनस एम जी साइन थीटा, क्या होगा आपका माइनस एम जी साइन थीटा। हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि जो साइन थीटा होता है तो साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, क्या होता है वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, तो हम यहाँ पे बोल देंगे साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एम जी थीटा। अब थीटा कैसे निकालोगे, तो थीटा निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे प्लेन एंगल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो क्या होता है आपका यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो ये जो x दिख रहा है आपको ये आर्क होगा, x क्या होगा आपका देखो x दिख रहा है आपको ये x क्या होगा आपका आर्क होगा, और लेंथ क्या होगा आपका रेडियस, क्या होगा आपका रेडियस, ये क्या होगा आपका थीटा। तो आपने पढ़ा होगा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, क्या बता देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो थीटा इज इक्वल टू आपका होता है, तो थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन क्या होता है रेडियस, क्या होता है आपका रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ, ठीक है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका ये x अपॉन क्या होगा ये n, कितना होगा x अपॉन n। सो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस एम जी एक्स अपॉन क्या होगा n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस f को चेंज कर देंगे, तो हमें पता है f इज इक्वल टू क्या होता है, तो f इज इक्वल टू होता है आपका ma, f इज इक्वल टू क्या होता है ma, क्या से दिया हमने न्यूटन सेकेंड लॉ, कहाँ से लिया अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो चेंज करने पे हमें क्या मिल जाएगा ma इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम जी एक्स अपॉन क्या होगा एल। अब ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा खाली आपका, तो a इज इक्वल टू बचेगा माइनस जी एक्स अपॉन क्या होगा एल। अभी हमने एसएचएम में पढ़ा था, तो एसएचएम में a का वैल्यू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे रख देंगे, तो रखने पे क्या होगा आपका देखो, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस जी एक्स अपॉन क्या होगा एल, क्या होगा एक्स अपॉन क्या होगा एल, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल, क्या बचेगा जी अपॉन एल। देखो यहाँ पे क्या बचेगा जी अपॉन एल, तुम इसको यहाँ पे कर देता हूँ, देखो यहाँ पे साइड में, ठीक है, या फिर नया पेज लेता हूँ, देखो यहाँ पे साइड में। तो यहाँ पे कैसे करोगे आप, यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हो, यहाँ पे कैसे कर सकते हो आप, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी अपॉन एल, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा जी अपॉन एल। तो ओमेगा कितना होता है, तो ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन क्या होता है टी, तो इसको यहाँ रख दो, तो यहाँ पे कितना होगा 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू कितना होगा आपका अंडर रूट जी अपॉन क्या होगा एल, कितना होगा जी अपॉन कितना होगा आपका एल। अब यहाँ पे क्या करोगे आप देखो, यहाँ पे दोनों बाजू उल्टा कर दो, इसे भी इनवर्स रिवर्स कर दो, यहाँ पे भी रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करने पे क्या होगा आपका 2 पाई सॉरी कितना होगा ये हट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका टी अपॉन कितना होगा 2 पाई, और यहाँ पे कितना होगा अंडर रूट क्या होगा एल अपॉन जी, ठीक है।
अब 2 पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट क्या होगा l अपॉन g। तो ये क्या होगा, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, क्या होगा आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। काफी सिंपल तरीका से मैंने बताया दोस्तों आपको, ठीक है। अगेन एक बार देख लो यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब के बारे में अच्छे से लिखेंगे नोट्स में। देखो बहुत सारे टेक्स्ट है तो मैंने डायरेक्ट टाइप कर दिया यहाँ पे, ठीक है, जिससे क्या होगा आपको पढ़ने में इजी हो जाएगा। और यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एफ, ये मेन आपका कॉन्सेप्ट है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एम जी साइन थीटा। इसी से हमने क्या किया, पूरा डेरिवेशन किया, ये पूरा आपका डेरिवेशन है। हमने एफ को चेंज किया, फिर एम एम को कैंसिल किया, फिर ए को चेंज किया, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, फिर आपको यहाँ पे क्या मिल गया, आपको ये पार्ट मिल गया, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, क्या होगा आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। और यही से क्वेश्चन बनता है कि सिंपल पेंडुलम का लॉ क्या होगा, तो लॉ आप यही से बताओगे कि टाइम पीरियड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल। टाइम पीरियड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ वर्क, and time period also does not depends of amplitude of amplitude। क्या बोलोगे, एम्पलीट्यूड, क्या होगा आपका एम्पलीट्यूड, इस पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो ये क्या होगा आपका लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्या होगा आपका लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दोनों वीडियो में बताया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं 100% बोल सकता हूँ इसमें से एक डेरिवेशन आपको 100% आएगा। तो इसके लिए इसको कई बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।